तो चलिए, बच्चे को दुआ हो गया। अब अशोक का शस्त्र त्याग, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, और कबीर के पद आज देखेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल है, अशोक का शस्त्र त्याग है, मतलब कहा जा रहा है कि अशोक का शस्त्र त्याग क्या है। तो आपको बताए थे कि यह एक एकांकी है ना, तो सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। वंशीधर श्रीवास्तव की रचना है, तो जान रहे हैं वंशीधर श्रीवास्तव ही तो लिखे ना अशोक का शस्त्र त्याग, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 3 नंबर सवाल है, पद्मा कौन थी। तो पद्मा ऑप्शन ए मगध की राजकुमारी, ऑप्शन बी कलिंग की राजकुमारी, ऑप्शन सी विदेह की राजकुमारी, ऑप्शन डी चित्तौर की राजकुमारी। तो फाइनली आप लोग भी जान रहे हैं कि ये कलिंग की राजकुमारी थी, तो सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया था, है ना। तो ऑप्शन ए में है अशोक, ऑप्शन बी में है पद्मा, ऑप्शन सी में है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी में है सेनापति। देखिए 2018 में क्वेश्चन को पूछा भी गया है, तो आप जान रहे हैं कि अशोक ने आदेश दिया था, है ना, तो सही जवाब हो जाएगा ना ए। आप जान रहे हैं कि अशोक स्त्री वध नहीं करना चाहता था, आपको पढ़ाया भी है ये चैप्टर। अगला सवाल, पद्मा का संबंध है बक्सर की लड़ाई से। तो बक्सर की लड़ाई जान रहे हैं कब हुई थी, 64 में, लेकिन ये कब की बात है, 1857 की क्रांति, कलिंग के युद्ध। तो आप जान रहे हैं इसका फाइनली आंसर आपको पता भी है कि ये कलिंग के युद्ध से रिलेटेड है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक और उसके सभी सरदार किस रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। मैंने कहा जा रहा है कि बौद्ध भिक्षु के सामने किस कलर यानी किस रंग का वस्त्र धारण किए थे। तो ऑप्शन ए में है लाल, बी पीला, सी सफेद, डी नीला। तो आप जान रहे हैं 6 नंबर का फाइनली आंसर होगा ना पीला, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है, कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है। तो आपको पता है कि कलिंग के दुर्ग खुलती है तो स्त्रियों की सेना बाहर निकलती है ना, सही जवाब हो जाएगा ना 7 नंबर का बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी लेखक है। तो अभी हम लोग देखे वही उसी को पलटा गया है, ये जान रहे वंशीधर श्रीवास्तव। अभी हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु पढ़े थे ठेस, मोहम्मद इकबाल क्या पढ़े थे आपको पता है ना, मोहम्मद इकबाल बच्चे की दुआ। तो एक आप भी कमेंट में बताइए कि प्रेमचंद क्या लिखे हैं, है ना, प्रेमचंद क्या लिखे हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल उद्देश्य क्या है, मतलब कहा जा रहा है कि जो है उसका मूल्य उद्देश्य क्या है। तो आप जान रहे हैं अहिंसा, परमो धर्म और शांति का पक्षधार। तो ये दोनों हो जाएगा, ये आप 10th के लिए दोनों होगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोनों। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही थी। तो अभी आपको बताएं कि स्त्री वध करने वाला अशोक ही नहीं था, कह रहा था कि मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, तो 10 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कलिंग संबंधित है रानी लक्ष्मीबाई से, अशोक से, पद्मा से, इनमें से कोई नहीं। तो आप जान रहे हैं कलिंग जो है पद्मा से संबंधित है ना, तब तो अशोक गया था वहां लड़ने के लिए, तो सही जवाब होना चाहिए ना, तो सही जवाब हो जाएगा सी। बी है ना, तो सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 12 नंबर, कलिंग महाराज की कन्या कौन थी। तो कलिंग महाराज की कन्या आप जान रहे पद्मा थी, सही जवाब हो जाएगा ना सी, 12 नंबर का सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 13 नंबर, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में कुल कितने मुख्य पात्र है। तो आप जान रहे कुल मुख्य पात्र जो है ना 4 है, सही जवाब हो जाएगा ना 13 नंबर का डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अशोक का शस्त्र त्याग में किस युद्ध का वर्णन है। तो अशोक का शस्त्र त्याग में सभी लोग जान रहे हैं, अभी एक बार और देखें इसी सवाल को, ये कलिंग युद्ध के है ना, तो सही जवाब हो जाएगा ना डी। चलिए अगला सवाल है। पद्मा किसका बदला लेना चाहती थी। तो आप जान रहे हैं कि पद्मा जो है ना, कितना नंबर सवाल है 15 नंबर ना, तो आप जान रहे हैं पद्मा अपने भाई, अपने पति, अपने पुत्र का भी बदला लेना चाहती। तो इसमें तो देखिए ये अपने ज़्यादा पिता लगाना है, इसलिए कि इसमें आप किताब में पढ़े हैं कि सभी का बदला लेना चाहती थी, है ना,
लेकिन ज़्यादा आपको आंसर गाइड में जो है ना दे रहा हो क्या जानते हैं, तो पिता दे रहा है, ठीक ना। अपने पिता के बदला लेना चाहती थी, लेकिन आप पढ़े हैं किताब में कि किस किस का बदला लेना चाहती थी, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विकास करती है। तो 16 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना आपका ए, अशोक का शस्त्र त्याग, है ना। अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शस्त्र नहीं चलाते हैं क्योंकि स्त्री थी, और वो कह भी रहे थे कि स्त्री वध मैं नहीं करूंगा, तो सही जवाब हो जाएगा ना बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 18 नंबर। अशोक का शस्त्र त्याग गद्य की कौन सी विधा है। हम आपको बोले भी हैं कि ये सब याद होना चाहिए, तो ये हम लोग देखिए कि ये कांकी है ना। तो 18 नंबर का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं। तो आप जान रहे हैं किसके सामने फेंक देते हैं, कलिंग महाराज पद्मा के सामने, है ना। तो 19 नंबर का हो जाएगा ना सी। 19 नंबर 18 नंबर, हाँ 19 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 20 नंबर। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र, पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने होगा, सामने खड़ी है, यह किसका कथन है। तो अब देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ दिया है कि तुम्हारे पिता, पुत्र, भाई, और यहाँ ऑप्शन में आपको एक बार संपर्क करना चाहते हैं कि यहाँ है ना क्वेश्चन अशोक, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन था, अशोक का शस्त्र त्याग, हाँ ये देखिए ये क्वेश्चन था ना एक, पद्मा किसका बदला लेना चाहती थी। तो देखिए यहाँ दिया अपने भाई, अपने पुत्र, अपने पिता, है ना, दोनों दिया है। और यहाँ भी देखिए तो समझ जाइएगा कि इस तरह का आंसर को क्या करना है आपको, है ना। तो दिया है यहाँ देख रहे हैं कि अशोक के किसके सामने नीचे फेंक देता है, तो हो गया जिससे सेना ने तुम्हारे पिता भाई, देखिए ना दिया है ना दोनों, पिता भाई दिया है, पुत्र भी दिया है, पति की हत्या की वो तुम्हारे सामने खड़ी है, वो किसका कथन है। तो आप जान रहे हैं कि वो किसका कथन है, पद्मा का है ना। तो सही जवाब हो जाएगा 20 नंबर का बी हो जाएगा ना। ये शायद आपको आप भी गलत लगा रहे हैं, तो ये आप ध्यान दीजिए, इस होगा सम्राट अशोक का कथन है ना। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है, यह किसका कथन है। तो आप जान रहे हैं अशोक कहा था लड़ने के समय, ताकि कलिंग जो है ना ये आंसर है ना 20 नंबर का। तो 20 नंबर सवाल है। तो आप जान रहे हैं क्यों कह रहा था, क्योंकि वो कह रहा था कि अगर आपको मारना है तो मार दीजिए, हम स्त्री वध नहीं करेंगे। चलिए 21 नंबर सवाल है। अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया। तो आप जान रहे हैं अशोक ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, पहले वो शिव धर्म का था, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। 21 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अशोक कहाँ के सम्राट थे। तो अशोक जो है कितना नंबर सवाल है, 22 नंबर ना। तो आप जान रहे हैं अशोक जो है मगध के सम्राट हैं, बिंदुसार, अशोक, ये सब जो है ना। कलिंग युद्ध कितने वर्षों तक चल रहा था। तो कलिंग युद्ध आप भी जान रहे हैं कितने वर्षों तक चल रहा था, तो सही जवाब हो जाएगा 4 वर्ष, है ना। चलिए अगला सवाल है, ये अशोक से आखिरी है ना, उसके बाद ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। घोड़े पर पद्मा सवार शस्त्र किसने फेंका। तो सही जवाब हो जाएगा ना 24 नंबर है ना। तो सवाल नंबर क्या हो जाएगा, अशोक। सही जवाब क्या हो जाएगा, अशोक। चलिए अब हम लोग देखते हैं ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। तो चलिए अब हम लोग ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, पहला सवाल है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के लेखक कौन है। तो आप जान रहे हैं ये आपको बताए भी कि ये सब आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना आपका सी, दिनकर है ना, रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध है, कैसा निबंध है, मतलब बी व ऋणात्मक है, विश्लेषणात्मक है, या विचारात्मक है, या कोई नहीं। तो सवाल नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ना। तो सही जवाब हो जाएगा ना विचारात्मक, सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। सवाल नंबर 2 हो गया। 3 नंबर है अनोखा वरदान क्या है। तो आप जान रहे हैं अनोखा वरदान ईर्ष्या है, तो सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर का ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं।
यार ये तो बाजार की मक्खियाँ है जो अकारण हमारे चारों ओर आकर हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती, यह पंक्ति है। तो आप जान रहे हैं ये पंक्ति किसका है? लेनिन की पंक्ति, कार्ल मार्क्स की पंक्ति, माओ त्से तुंग की पंक्ति या नीत्शे की पंक्ति। तो आपको पढ़ाने के दौरान ये बताए थे कि ये नीत्शे की पंक्ति है ना, यहाँ नील्स भी था एक, देख रहे थे आप। चलिए वो बाद में बताएंगे। चलिए अगला सवाल, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ, माने रामधारी सिंह दिनकर का जो लेखक है तो उनका जन्म कहाँ हुआ ये पूछ रहा है। तो बिहार में। सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार में ना। अगला सवाल है, लेखक के अनुसार निंदा की माँ है। तो आप जान रहे हैं कि लेखक के अनुसार जो है ना उसकी निंदा की माँ कौन है? तो ईर्ष्या। सही जवाब हो जाएगा ना 7 नंबर का ए। अगला सवाल है 8 नंबर, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो ये आपको बताए थे कि आप ये सब यादें कर लीजिए, इसीलिए सही जवाब हो जाएगा ना। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ की तो रोचक निबंध है ना, तो रोचक निबंध हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए अगले सवाल हम लोग देखते हैं, वकील साहब क्यों सुखी नहीं है? तो जान रहे हैं कि वकील साहब क्यों सुखी नहीं है? तो वह ईर्ष्यावंश है। ईर्ष्यावंश यानी ईर्ष्यालु है, दूसरों को देख के जलने वाले हैं। तो दूसरों के प्रति आप मन में भेदभाव रखिएगा तो आप कभी खुश नहीं रहिएगा। ईर्ष्यालु के आपको माने बताए थे, ईर्ष्या पढ़ाए भी थे कि ईर्ष्या का माने क्या होता है ना, तो ये सब नहीं करना चाहिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, फाइनली 10 नंबर सवाल है, निंदा है ईर्ष्या के माँ का नाम, ईर्ष्या की छोटी बेटी का नाम, ईर्ष्या के बड़ी बेटी का नाम, ईर्ष्या का नानी का नाम। तो आपको बताए थे कि निंदा जो है वो किसकी माँ है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना सी। ईर्ष्या जो है ना बड़ी बेटी है, उस बड़ी बेटी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। ईर्ष्या बड़ी बेटी का नाम है ना निंदा के। चलिए अगला सवाल, वकील साहब ईर्ष्यालु है ना, वकील साहब ईर्ष्यालु है, अभी पढ़ाए भी आपको। 11 नंबर का ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर, मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर एक कवि है। चलिए अगला कार कवि है, इसमें अभी आप देखें कि वो रोचक निबंधकार था, ये सब। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसका तुमने भलाई की है, यह पंक्ति है। तो ये पंक्ति आप जान रहे हैं किसका है? 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना बी, ईश्वरचंद विद्यासागर का। चलिए तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 14, निंदा किसकी की जाती है? तो भलाई करने वालों की। अब हम लोग तेजी से चल रहे हैं, भलाई करने वालों की निंदा होती है, किनकी उक्ति है? तो उक्ति है, तो ये आप जान रहे हैं किसकी है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना 15 नंबर का बी, ईश्वरचंद। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, नीत्शे ने बाजार की मक्खिया किसे कहा है? तो नीत्शे ने बाजार की मक्खिया जो है ना, आप जान रहे हैं कि नीत्शे ने जो बाजार की मक्खिया कहा है वो निंदक को कहा है, तो सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 17 को देखते हैं, ईर्ष्या सबसे पहले किससे जलाती है? तो आप जान रहे हैं ईर्ष्या जिसके हृदय में उसका जन्म होता है ना, तो इस सबसे पहले उसी के ना जलाएगी, तो सही जवाब हो जाएगा ना ए। 17 नंबर का क्या होगा? ए। चलिए 18 नंबर हम लोग देखते हैं, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते हैं? तो आपको बताए थे कि वकील साहब के बगल में जो है डॉक्टर साहब है ना, तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल, कौन चिता के समान होता है? तो चिंता चिता के समान होता है, तो सही जवाब हो जाएगा 19 नंबर का सी है ना। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, ईर्ष्या ईर्ष्या कौन करता है? तो ईर्ष्या कौन करता है आप जान रहे हैं, ईर्ष्या जो दूसरे को सुख नहीं दे सकता। उसके बाद ऑप्शन में है, दूसरों को हानि पहुंचाता है, सुख संतोष अधूरा मानता है, तो उपयुक्त सभी। सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल हम लोग देखते हैं, ईर्ष्या का संबंध होता है? तो ईर्ष्या का संबंध होता है तो अपने प्रतिद्वंदियों से, सही जवाब हो जाएगा ना डी। चलिए अगले सवाल हम लोग देखते हैं, 22 नंबर, सही संतुलन जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख है। तो आप जान रहे ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से ना, तो सही जवाब हो जाएगा ना ए। सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा ना। चलिए 22 नंबर हो गया फाइनली। 23 नंबर देखते हैं हम लोग, तनाव को कम करने में व्यक्ति की अपनी खास योगदान यानी है, देती है, क्या देती है? तो आप जान रहे हैं अंतरात्मा देती है। अंतरात्मा जो है व्यक्ति को क्या देती है? तनाव पैदा करती है
उसको अपने आप में। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 24 सवाल हो गए, 23 सवाल अब चलिए अब बचा है करब कबीर के पद से। चलिए पहला सवाल है, मोको शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मोको शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, मतलब पूछा गया है, तो ईश्वर के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, बी। चलिए कबीर थे, कबीर जो थे वो कबीर एक क्या थे, निर्गुणवादी थे, तो सही जवाब हो जाएगा ना, बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कबीर ने ईश्वर का निवास कहाँ माना है। तो कबीर ने ईश्वर का निवास जो माना है वो कहाँ माना है, तो हृदय में, तो सही जवाब हो जाएगा ना, डी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आखिन देखिन की बात किसने कही है। तो कबीर ने कही है, सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर का बी। 4 नंबर का हो जाएगा ना, बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कबीर विरोध किया, कबीर विरोध किसका किया है, तो ब्राह्मणों का विरोध किया है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए ये कबीर दास क्या थे। तो कबीर दास जो है ना, 6 नंबर सवाल है, तो कबीर दास संत थे, सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए कबीर दास किस स्वभाव के थे। तो कबीर दास जो है वो किस स्वभाव के थे, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर का आपका, हाँ 7 नंबर का है ना, तो अक्खड़, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, प्रस्तुत पंक्ति की उद्धत है। तो मोको जो है कहाँ ढूंढे, तो ये कबीर के पद से लिया गया है, चूंकि कबीर के पद ही चल रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मोको का अर्थ क्या है। तो मोको का अर्थ मुझको है ना, तो सही जवाब हो जाएगा 9 नंबर का कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए अगला देखते हैं। कबीर किस काल के कवि है। तो कबीर आप जान रहे हैं, कबीर जो है वह भक्ति काल के कवि है ना, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। कबीर दास के भक्ति धारा के कवि हैं, माने कबीर दास के कवि तो माने किस तरह के, सगुण निर्गुण किसी नहीं, ये दोनों, तो आप जान रहे हैं, सही जवाब हो जाएगा क्या, तो निर्गुण। अभी हम लोग देखेंगे पिछले। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस कवि का भाव बोध न सिर्फ तत्कालीन समय में जुड़ता है बल्कि समकालीन समय में भी उनका उपाय देता यथावत है। तो आप जान रहे हैं 12 नंबर का आंसर हो जाएगा सही जवाब सी, कबीर है ना। चलिए अगले सवाल हम लोग देखते हैं। 13 नंबर। कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य पहचान नहीं कर पाता है। तो फाइनली 13 नंबर का जवाब हो जाएगा, आप जान रहे हैं दोनों सही, यानी आप जान रहे हैं अपनी अज्ञानता और मूढ़ता से, यानी दोनों से ये क्या है, कबीर अपने व्यक्ति के कारण सत्य पहचान नहीं कर सकते। चलिए अगला सवाल। मैं कहता हूँ आखिन देखन, तू कहता है कागज लिखी, यह पंक्ति उद्धत है। तो कबीर के पद से ना, तो सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 14 नंबर सवाल हो गया ना। चलिए तो ये आज का सवाल है। 15 नंबर। कागज का अर्थ है, कागज का अर्थ कागज, कागज का अर्थ कागज, तो सही जवाब हो जाएगा डी ना। चलिए अगले सवाल हम लोग देखते हैं। भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि, जल्दी से 16 नंबर का क्या हो जाएगा, ये 16 नंबर है ना, तो हाँ 16 नंबर देखिए। भक्ति काल के कवि है, तो आप जान रहे हैं भक्ति काल के कवि कबीर हैं, तो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। कबीर के कागज के लेखी की जगह किसकी प्रतीक्षा की है। तो प्रतीक्षा की है, तो 17 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना, बी, आखिन देखी, तो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कबीर के अनुसार मनुष्य कैसा होना चाहिए। तो कबीर के अनुसार मनुष्य जो होना चाहिए, 18 नंबर का ए हो जाएगा, यानी ईश्वर के प्रति अनुरागी होना चाहिए। चलिए 18 नंबर सवाल है। कबीर के अनुसार मनुष्य को कैसा होना चाहिए। तो कबीर के अनुसार ईश्वर के प्रति अनुरागी होना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा ना, बी। 18 नंबर का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल है। कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है। तो कबीर के अनुसार जो है ना, सच्ची भक्ति क्या है, तो आप जान रहे हैं कबीर मानव सेवा, यज्ञ हवन, या व्रत उपवास, या मूर्ति पूजन। तो 19 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना, मानव सेवा, तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए 20 नंबर सवाल है। कबीर के पद शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है, क्या माने पद में लिखा गया, गद्य में लिखा गया, दोहा है या छंद है। तो 20 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना, ए, पद में। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कबीर की भाषा कैसी है। तो कबीर की भाषा जो है ना, अब जान रहे हैं कबीर की भाषा सदुखड़ी थी, तो सही जवाब हो जाएगा ना, डी। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। 22 नंबर। किन के कविताओं में सच में सीधे साक्षात्कार अर्थात आखन देखी प्रतीत है। तो आप जान रहे हैं ये जो चल रहा है, तो कबीर हो जाएगा ना, कबीर, तो आप जान रहे हैं सही जवाब 22 नंबर का हो जाएगा ना, सी। चलिए अगला सवाल नंबर हम लोग देखते हैं। 23 नंबर। इनमें से कौन निर्गुण भक्ति धारा कवि है। तो निर्गुण अभी आप लोग पढ़े भी कि निर्गुण कौन है, इनमें से कह रहा, अब ऑप्शन दिया है, देखिए 4 ऑप्शन है ना, तो सही जवाब हो जाएगा क्या, यानी ये जो है ना, इसमें से जयासी जो है ना, डी,
ऑप्शन डी सही होगा, सुने जयासी, जयसी होगा। चलिए आखिरी सवाल है ये, कबीर के पद शीर्षक पाठ की किसकी रचना है? तो सवाल नंबर 24 का आंसर हो क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 24 है कबीर के पद शीर्षक पाठ किसकी रचना है? ये इस चैप्टर का आखिरी है, तो सही जवाब हो जाएगा ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कबीर दास। चलिए तो अब हम लोग कल देखेंगे विक्रमशिला से और 3 चैप्टर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।